हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आज पोएम ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ए स्लम्बर, स्लम्बर मीन्स होता है नींद। तो एक नींद डिड माई स्पिरिट सील की मेरी एक नींद जिसने मेरे जो स्पिरिट है, मेरे अंदर जो चेतना है, मेरे जो मनोभाव है उनको सील कर दिया, उनको बंद कर दिया। कि नींद जिसने मेरी चेतना को, मेरे मनोभावों को बंद कर दिया। और ये जो पोएम है वो लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखा है। ये देखो, इसके पोएट नेम यहाँ पे दे रखा है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो उन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो ये जो पोएम है, एक नींद जिसने मनोभावों को बंद कर दिया। तो आप लोगों को पता है कि नींद के अंदर कोई भी जो फीलिंग्स वगैरह है वो नहीं चलती। और ये जो पोएम है वो पोएम लिखी गई है अपनी बिलव्ड की याद में। इसकी जो बिलव्ड है, इसकी जो प्रेमिका है, उसकी डेथ हो जाती है और उसकी मृत्यु के ऊपर इस पोएम को लिखा गया है। देखो, हम पढ़ते हैं इसको पहले। दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ ए लव्ड वन। कि अपने लव्ड वन की मृत्यु पे, अपनी जो बिलव्ड है, एक तरीके से प्रेमिका है, उसकी डेथ के ऊपर ये पोएम है वो लिखी गई है। हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर दैट। कि हाउ डज द पोएट फील, पोएट है वो क्या फील करता है, कैसे फील करता है, कैसा महसूस करता है व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ। कि जब वो उसकी डेथ के बारे में सोचता है तो वो कैसे फील करता है। हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर दैट। कि हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी, कि उसके बारे में वो क्या इमेजिन करता है, कैसी वो कल्पना करता है। कि आफ्टर डेथ मतलब आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद में उसकी जो कल्पना है वो उसके बारे में कैसी है। उस कल्पना के बारे में बताया गया है कि वो कैसी है, किस टाइप की हो गई है, उसकी जो बिलव्ड है वो कैसी हो गई है, वो उसने इमेजिन करके यहाँ पे बताया है। तो देखो, सबसे पहले अगर आज मैं बताऊं आपको, लास्ट पोएम है अपनी, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको इसकी राइम स्कीम वगैरह समझाना चाहती हूँ। कि पोएम जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें कोई राइम स्कीम के हिसाब से लिखी जाती है। तो ये जो छोटी सी पोएम है, इसमें राइम स्कीम की हम बात कर लेते हैं, आप समझ भी जाओगे। राइम स्कीम देखते हैं हम। जो लाइन लिखी हुई होती है पोएम की, उसकी लास्ट लाइन में जो शब्द है उसको हम किस टाइप से कैसे बोल रहे हैं। जैसे इसका जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं इसको, वो है सील, ठीक है। ये है फियर्स। ये क्या है? सील, फियर्स। ये सै प्रोनाउंस नहीं होगा इसका, फियर के बाद में जो एस लगा उसका जय प्रोनाउंस होता है। तो ये है फियर्स। तो देखो, सील, फियर्स, फील, ईयर्स। तो सील, सील और फील मिल रहे हैं। हम सी को ए मान लेते हैं। सी क्या है अपना? ए। और ये जो फियर्स है वो हो गया बी, क्योंकि इससे मिल नहीं रहा, सी से, सील से नहीं मिल रहा। अब सील से फील मिल रहा है तो ये भी इसके जैसा ही है, मीन्स ये हो गया ए। फियर्स के जैसा ईयर्स है, तो फियर्स को हमने बी माना, तो ये भी क्या है? फिर बी है। अब फोर्स, फोर्स इनमें से किसी में से भी नहीं मिल रहा, न तो सील जैसा है न फियर्स जैसा है, तो इसको हम सी मान लेते हैं आगे वाला। और ये है सीज। तो फोर्स और सीज दोनों प्रोनाउंस एक जैसे नहीं हो रहे हैं। प्रोनाउंस करके देखना अपने को, फोर्स, सीज। फोर्स अलग है, सीज अलग है, तो ये अलग है, तो इसको डी मान लेते हैं अपन। अब कोस, फोर्स की जैसा है, ये कोस हो गया, तो ये भी क्या हो गया? सी। और सीज जैसा ट्रीज हो गया, तो ये हो गया डी। तो इसकी राइम स्कीम क्या हुई? ए बी सी डी। ये इस पोएम की राइम स्कीम है। और ऐसी अगर कोई पोएम बड़ी हो तो जिसका प्रोनाउंस हम अलग कर रहे हैं, जिस वर्ड को, तो उस प्रोनाउंस अलग है तो आगे वाला लेटर है वो अपन मान लेते हैं। अगर इसके बाद में होता और उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता तो हम उसको ई मान लेते। तो इस प्रकार से हम राइम स्कीम है वो हम देखते हैं। तो देखो, सी, फील, फियर्स, ईयर्स, फोर्स, कोर्स, सीज, ट्रीज। तो ये होगी राइम स्कीम ए बी सी डी। अब हम पोएम को पढ़ते हैं। देखो, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। तो पोइट बता रहा है कि ए स्लम्बर, कि एक स्लम्बर ने, एक नींद ने, डिड माई स्पिरिट सील, मेरी सारी स्पिरिट को, मेरी सारी चेतना को, मेरे अंदर जितने भी इमोशंस हैं, मेरे जो मनोभाव है उनको सील कर दिया। एक नींद ने मेरे अंदर की सारी भावनाओं को बंद कर दिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, मेरे अंदर कोई भी ह्यूमन फियर्स नहीं रहा, कोई भी मानवीय डर है वो मेरे अंदर नहीं रहा। कि जब मुझे नींद आई, जब मैं स्लम्बर में था, तो मेरी सारी स्पिरिट खत्म हो गई। मुझे पता ही नहीं कि मैं दुखी हूँ, उदास हूँ, मेरे अंदर किस टाइप के इमोशन है वो सारे बंद हो गए। और मेरे अंदर किसी भी प्रकार का मानवीय डर है वो नहीं रहा।
तो ऐसा ही वो सोचता है कि उसकी जो बिलव्ड, उसकी जो डेथ हो गई है, तो डेथ मतलब एक तरीके से वो गहरी नींद में चली गई है। तो वैसे ही जैसे इसको सदमा लगा था इसकी जो बिलव्ड है उसकी डेथ होने के बाद में, तो ये एकदम से जैसे फेंट टाइप हो गया था। तो उसके बाद में जब वो अपनी नींद का बता रहा है कि मुझे नींद में कुछ पता ही नहीं चला, न कोई मानवीय डर रहा, न मेरे अंदर कोई स्पिरिट बाकी रही, तो वैसे ही उसकी बिलव्ड की भी डेथ होगी, तो उसके अंदर भी कोई भी स्पिरिट, कोई भी ह्यूमन फियर्स है वो नहीं रहा। मेरी बिलव्ड के अंदर भी अब ये सारी चीज है वो नहीं रही। ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ है वो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने देखो बताया ये शी वर्ड अपनी बिलव्ड के लिए लिया है कि सी सेम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, कि सी सेम्ड अ थिंग, कि वो एक ऐसी चीज, एक ऐसी थिंग के जैसी सी मतलब प्रतीत होती है, कि अब जो उसकी बिलव्ड है वो एक ऐसी चीज बन गई है, एक इस प्रकार की एक वस्तु है वो बन गई है दैट कुड नॉट फील, जो फील नहीं कर सकती, जो महसूस नहीं कर सकती, क्या, द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, की जो अर्थली ईयर्स हैं मतलब जो पृथ्वी, जो वर्ष हैं, मतलब जो चीज पृथ्वी पे घटित हो रही है, जितना भी टाइम जो जैसे जैसे पृथ्वी पे बीत रहा है, तो उस पृथ्वी वर्षों के प्रभाव को, उसके टच को, उसकी छुअन को वो फील नहीं कर सकती कि इस अर्थ पे क्या क्या है, उस चीज को वो फील है वो नहीं कर सकती डेथ के बाद में। जैसे डेथ के बाद में अब कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इस चीज को वो फील कर ही नहीं सकते जो डेड पर्सन्स है। तो इसी प्रकार से जो अर्थली ईयर्स है उनको वो फील नहीं कर सकती। उसकी डेथ हो गई है तो उसके अंदर कोई भी इमोशन, कोई मोशन, किसी भी प्रकार की फीलिंग्स वगैरह उसमें नहीं रही। अब देखो उसके बारे में बताया, उसकी बिलव्ड के बारे में कि नो मोशन हैज सी नाउ, नो फोर्स सी नाइदर हियर नॉर सीज, कि नो मोशन हैज सी नाउ, कि अब उसके अंदर, नाउ यानी अब शी मतलब उसकी बिलव्ड के अंदर नो मोशन, की कोई मोशन नहीं है, उसके अंदर अब कोई भी गति नहीं है। मोशन मीन्स गति, मतलब उसके अंदर कोई भी हलचल नहीं है, वो अलाइव नहीं है, उसमें कोई गति नहीं है। नो फोर्स, न उसके अंदर कोई शक्ति है, कोई फोर्स नहीं है। शी नाइदर हियर नोर सीज, न वो हियर्स मतलब न वो सुन सकती है, अब वो न तो सुनती है कोई भी बात, और न वो अब देखती है, मतलब उसकी तो डेथ हो गई है। तो डेथ होने के बाद में कोई भी पर्सन है वो न तो वो सुन सकता है और न ही वो देख सकता है। तो न तो वो अब सुनती है, न ही वो देखती है, न उसमें कोई गति है, न उसमें कोई फोर्स है, न उसमें कोई शक्ति है। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायनर कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, की रोल्ड राउंड, कि वो चक्कर लगाती रहती है इन अर्थ डायनल कोर्स, की अर्थ के ऊपर जो डायनल कोर्स मतलब जो दैनिक गति है, पृथ्वी की जो दैनिक गति है, पृथ्वी के अंदर जैसे दैनिक गतियां चलती रहती है, चांद तारे रात को निकलते हैं, सुबह सूरज भगवान जी जो है वो प्रकट होते हैं, हवा चलती है, मतलब जो दैनिक गति के अंदर सारी चीजें आ गई, पांचों तत्व आ गए पृथ्वी के। तो देखो रोल राउंड इन अर्थ डायनर कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, कि वो चट्टान, पत्थर और जो वृक्ष है, इन तीनों के चारों ओर या इन तीनों के साथ में पृथ्वी, ये चट्टान, पत्थर और ट्रीज यानी वृक्ष, इन सब के विद यानी साथ में, तो इन सब के साथ में वो भी क्या करती है, इस अर्थ की जो दैनिक गति है, पृथ्वी की जो दैनिक गति है, इनके साथ वो चक्कर लगाती है। एक तरीके से पोइट बोलना चाहता है कि उसकी आत्मा है वो तो हर जगह अभी चक्कर काट रही है, उसका शरीर ही मृत हुआ है। जैसे कि बोला जाता है कि शरीर मरता है लेकिन आत्मा अमर होती है। तो केवल जो नाशवान, शरीर नाशवान है, शरीर की मृत्यु हो सकती है, शरीर है वो यहाँ पे रह सकता है, हम दफना देते हैं, जला देते हैं, लेकिन उसकी आत्मा तो अमर है, उसकी आत्मा तो चक्कर काट सकती है। तो उसकी जो आत्मा है वो चट्टानों, पत्थरों और जो ट्रीज है उनके साथ में, इस दैनिक पृथ्वी की जो दैनिक गति है इनके साथ में वो चक्कर काटती रहती है, यहाँ पे घूम रही है। तो वो अपने बिलव्ड को इस रूप में अलाइव पाता है कि वो यहाँ पे चक्कर काटती है दैनिक गति में, बल्कि उसके अंदर कोई भी गति नहीं है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, न वो सुनती है न वो देखती है, बस उसकी आत्मा है वो ही यहाँ पे मतलब गतिशील रहती है, चक्कर काटती है। तो इस प्रकार से ये जो पोएम है वो अपनी यहाँ पे कंप्लीट होती है। बहुत शानदार, बहुत अच्छी पोएम इसमें बताई है। एक जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो सत्य है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हम बोल सकते हैं, शाश्वत सत्य है कि मृत्यु है वो अवश्यंभावी है, होनी ही होनी है, मस्ट है। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु के बाद में ह्यूमन बीइंग कैसा हो जाता है, हम भागते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, इस चीज को लेके आएंगे, ऐसा होगा, मतलब इतना कलेक्शन करेंगे, पता नहीं क्या क्या हम सोचते हैं। लेकिन जब डेथ हो जाएगी तब क्या होगा,
न कोई शक्ति रहेगी, न कोई गति रहेगी, न हम कुछ सुन पाएंगे, न कुछ फील कर पाएंगे, न कुछ देख पाएंगे। हमें नहीं पता, जितना हमने किया वो सारा का सारा इस अर्थ पे ही रह जाएगा, क्योंकि मृत्यु है वो तो होनी ही होनी है। तो इस प्रकार से पोएट है, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बताया कि उसकी बिलव्ड की जो डेथ होगी तो वो भी मतलब एकदम से जैसे उसको नींद आई, उसकी स्पिरिट है वो भी सारी की सारी चेतना है उसकी सारी बंद होगी, उसमें भी कोई ह्यूमन फियर नहीं बचा, कोई भी मानवीय डर उसमें नहीं बचा। तो ऐसे उसकी बिलव्ड भी अब हो गई है। उसकी बिलव्ड तो परमानेंटली ऐसी हो गई है, वो तो सिर्फ एक नींद के अंदर हुआ था, बल्कि उसकी बिलव्ड है वो तो परमानेंटली ही शांत हो गई है। आई होप पोएम आपको समझ में आई है। 8 लाइन की छोटी सी पोएम है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड के पास आप इसको शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।